चला जाए ना, पिछले क्लास में यहीं पे थे ना। ये होमवर्क था, कितने लोग कर पाए हैं होमवर्क को? एक बार हम बना देते हैं, मिला लीजिएगा सभी लोग, है ना। जिसका सही होगा वही अपनी कॉपी में टिक मारेगा, जिसका गलती होगा ईमानदारी पूर्वक बताएगा सर गलत है। आ जाओ, आवाज ना करो। पहला क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स निकालना है वीर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स लिख दे, डी बाई डी एक्स वाई वाला फंक्शन यही है, एक्स के क्यू प्लस साइन एक्स। इसीलिए चेंज किए हैं। चलो ठीक है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसीलिए चेंज किए हैं मित्र इसको। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3 प्लस साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, है ना। प्रथम कर्तव्य का है हम लोग का, ब्रैकेट खोलें। ब्रैकेट खोलेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्यू प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, यही है ना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालो बबुआ। तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, n के जगह पे 3 है, n आ जाएगा गुणा में, और x 3 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 2, प्लस साइन x का cos x प्लस इसका e के पावर x, यही होता है। यही क्या है वीर, उत्तर है। है कि नहीं है? सबका यही आया है क्या? अच्छी जवाब। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स टेन एक्स लॉग एक्स, इसको ऐसे ही बना देगा, यही बना देते हैं, बार बार लिखा लिखी करने की क्या जरूरत, तुम लोग अपने में उतार लेना। साइन एक्स का क्या हो जाएगा वीर, कॉस एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस लॉग एक्स के 1/x, यही क्या है, यही आया सबका। कौन नहीं समझ में आया जी? कौन सा नहीं समझ में आया बताइए? दूसरा को हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसका निकालोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन, इसको भी बनाइए, कोई बात नहीं। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग एक्स, यही ना फंक्शन है जी। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, पहले डी बाई डी एक्स, पहला वाला साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। अब बताओ, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तुम लोगों को पता है, कॉस एक्स प्लस, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x, यही तो हम लिखे थे यार। बुझाया? कुछ लोग की आदत होती है हमें परेशान करने की, खैर कोई बात नहीं, होता है।
किसी को कोई तो है जो हमको परेशान करता है। इससे पूरा जिंदगी सुनसान हो गया है, कोई परेशान करने वाला ही नहीं है। अब छोटका बबुआ रहता तो जगाता सुबह सुबह, पापा जगिए। अब वो है नहीं। अब हमारी महिला श्री भी है नहीं, माता श्री हमको सुबह सुबह जगाती है। हाँ समझे ना। अब एगो हमारी बेटी हुई भी है तो वो भी छोटी को है, वो कब कब आ जाती है। हाँ भाई की बेटी है, हाँ भाई की बेटी है, मेरे छोटे भाई की बेटी है। हाँ छोटे भाई की बेटी बहुत क्यूट सी है, मस्त है एकदम। तीसरा क्वेश्चन बबुआ, ये भी कर ही लोग उम्मीद करते हैं। देखो डायरेक्ट बता दे क्या, इसका क्या हो जाएगा उत्तर तीसरा वाला के। सेक एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है tan x आई इंटू सेक एक्स, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x प्लस 6x का 6। यही क्या है आंसर है ना। किसी को तकलीफ है क्या समझने में? अब इसको स्टॉप करते हैं, अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स वाला में। अब इसका उपयोग करेंगे तुरंत। फटाफट क्वेश्चन लिखिए, मस्त एकदम जालीदार एकदम क्वेश्चन है, लिखो तो। क्वेश्चन नोट करो। एक वस्तु, फटाफट, एक वस्तु की स्थिति समीकरण S इज इक्वल टू, एक वस्तु की स्थिति समीकरण, स्थिति माने वो चल रही है या रुकी हुई है, तो एस मतलब क्या, विस्थापन या क्या, दूरी। ठीक है ना, ये दिया है गिवन। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखो वीर, ये है इक्वेशन t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये इक्वेशन है। बात समझने का प्रयास करना, हम लोग अब प्रयोग कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में। आ जाओ, हम तहलका मचाएंगे। अभी कैसे तहलका मचता है वो हम दिखाएंगे। वही लोग इसको कर पाएंगे, फिर से बोल रहे हैं, वही लोग इसको कर पाएंगे जिनको डिफरेंशिएशन आ गया हो समझ में, वरना अल्ले अल्ले और बल्ले बल्ले होगा, है ना। आओ करो। बोला गया क्वेश्चन है कि एक वस्तु की स्थिति समीकरण S बराबर t के स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है। ठीक है ना। तो इस वस्तु की वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। एकदम मस्त वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। एकदम समझो, स्टार्टिंग से लिए हैं, एकदम स्टार्टिंग से। जैसे बचपन में छोटे बच्चा को कितना भी खूबसूरत चप्पल खरीद के दे दो, यू सीन चप्पल छोटी छोटी, छोटा बच्चा को कितना भी खूबसूरत चप्पल खरीद के दे दो, पहना दो, तुम पहराओगे तो सही पहराओगे, दहिना वाला को दहिना वाले पैर में और बायां वाला को बायां वाला पैर में। लेकिन मित्र वो है छोटा बच्चा, बड़ा शरारती होता है, वो तुरंत तुम्हारे पहनाने के बाद वो निकालेगा और तुरंत उल्टा पहन लेगा। कब तक उल्टा पहिरेगा? जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि ई वाला इसका है, ई वाला इसका है। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो यार वही काम, वही अल्ले अल्ले और बल्ले बल्ले वही करेंगे जिनको समझ में नहीं आया हो, है कि नहीं है? आ जाओ क्वेश्चन को फिर से समझो, एकदम शुरुआत है। क्वेश्चन को बोला गया कि एक वस्तु की स्थिति समीकरण, स्थिति जब भी रहता है, दूरी रहता है, वो मीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर में दिया रहता है, लेकिन यहाँ दिया है एस में, समीकरण के रूप में। हालांकि ये जो फंक्शन दिया है ना वीर, ये भी मीटर में ही है। समीकरण जो दिया है वो किस में है? मीटर में है टोटल। ठीक है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस वस्तु की वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम तुमको वेग का समीकरण निकालना बता चुके हैं। कहोगे कब बताए हैं? तो हमने फॉर्मूला बताया है वीर, तुम इसको कर पाओगे। तो बबुआ इसका सॉल्यूशन करें क्या? सॉल्यूशन आ जाओ। हम तुम लोग को एक वेग का सूत्र बताए थे, कहोगे चूंकि v इज इक्वल टू, हम बताए हैं ds/dt। कितने लोग इस बात को पढ़े हैं?
ये बाकी लोग कहाँ थे? ये जो लोग नहीं नहीं हैंड उठाए, उनका क्या हाथ में तकलीफ है? क्या उनके शरीर में एनर्जी नहीं है? कि क्या वो लोग ये पढ़े ही नहीं थे? बैठ जाओ। सब है, लेकिन कुछ लोग आदत से लाचार रहते हैं, है ना? वही हो सकता है। आओ देखो, v बराबर ds बाई dt सभी लोग को पता है, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो जाकर देख लें, है ना? तो अब देखो क्या करना है, हमें v का समीकरण निकालना है, तो v ज्ञात करना है, और ds बाई dt हमें पता है कि होता है। तो अब क्या करोगे वीर? तो d बाई dt लिख दोगे, और s का ये समीकरण है, समीकरण यहाँ पे लिख दो। s का समीकरण है t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब देखो ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? t का। और तुमको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। इसका मतलब तुम आराम से इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कुछ लोग निकाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत है तो हम बता ही देते हैं। t का स्क्वायर यानी n के जगह पे क्या है? 2 है। तो बबुआ रे 2 को गुणा में ला दो, अब पावर में से 1 घटा दो, यानी t के पावर 2 माइनस 1। तो t के पावर 2 माइनस 1 t के पावर 1, और t के पावर 1 को अगर हम केवल t लिखें तो किसी को कोई ऐतराज होगा क्या? उम्मीद करते हैं नहीं होगा। पक्का? प्लस 2t का डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तुम चाहो तो ब्रैकेट भी खोल सकते हो, है ना? तुम चाहो तो ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो, लेकिन कब तक ब्रैकेट खोलोगे? कब तक एक ही बात को 2 लाइन में लिखोगे? जब तक तुम्हें निकालने नहीं आता है। जब निकालने आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन 2t का, तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको पहले बाहर कर दो, गुणे इस t के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर के गुणा में ला दो, अब पावर में से 1 घटा दो, तो t 1 माइनस 1 प्लस, अब ये कांस्टेंट मान है सिर्फ, तो ये कांस्टेंट मान का सिर्फ और डिफरेंशिएशन क्या होता है? सोना होता है। लिख दिए। अब वीर रे 1 में से 1 घटता है तो हम सुने कि 0 बचता है, सही सुने का? किसी भी संख्या के अगर पावर 0 लिख दिया जाए तो उसका मान कितना होता है? इसका मतलब इसका मान 1 गुणे 1 कितना होता है? 1, 1 गुणे 2। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 2t प्लस 2। आप देखो ये दिया था मीटर में s, मीटर s यहाँ था मीटर में। अच्छा ये टाइम है ना, t किस में? सेकेंड में। तो क्या हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में कह सकते हैं? पक्का कह सकते हैं। यही क्या है? v है, v का समीकरण है ना? एकदम लॉलीपॉप। इसी में अगर थोड़ा सा हम बदलाव करें, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तुम लोग को इसके आगे समझाने का प्रयास करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए, अगर वेग का समीकरण ना पूछ करके, अगर वेग का समीकरण यहां जो पूछा है कि किस इस वस्तु की वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, यहां समीकरण ना पूछ करके कहता कि इस वस्तु की वेग t बराबर 4 सेकेंड या 2 सेकेंड या 10 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। मतलब को ज्ञात करना है वेग कितना सेकेंड पे, तो सेकेंड समय का मान दिया रहेगा 2 सेकेंड 4 सेकेंड पे, तो उसको कैसे करोगे? यही वाला क्वेश्चन है एकदम। एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तुम लोग तब तक उतार लो, इस क्वेश्चन को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उतार लिए का? इस वस्तु की वेग
t बराबर 2 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। 2 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बस इस बार वेग समीकरण न निकाल करके वेग ज्ञात करना है। समय कितने सेकेंड पर? 2 सेकेंड पर उस वस्तु की वेग क्या होगी। अब बात समझने का प्रयास करो 1 मिनट के लिए कि ये जो समीकरण हम निकाल रहे हैं ये वेरिएबल है, क्योंकि इसमें t का मान फिक्स नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पूछ दिया कांस्टेंट, मतलब 2 सेकेंड पर उसका वेग बताइए। इसका मतलब वो कांस्टेंट मान पूछ रहा है, वेरिएबल के रूप में नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो पहले वाला किए हैं। अभी का मान निकालने के बाद जहाँ जहाँ तुमको t दिख जाए वहाँ वहाँ t का मान 2 रख दो, जो आ जाएगा वही तुम्हारा क्या होगा। बहुते समझदार हो गए हो तुम लोग यार। कितने लोग इस बात को सुने हैं अच्छा से? एक बार फिर बोलते हैं। जब समय दे दे कि 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर, 20 सेकेंड पर, कुछ भी, तो समीकरण पहले निकाल लो भी का। भाई क्वेश्चन तो यही नहीं हो सकता है, हो सकता है कि इस बराबर कोई दूसरा समीकरण दिया हो। तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि पहले भी निकाल लो ds/dt से। फिर इसके बाद भी का जो समीकरण आएगा उस समीकरण में t का मान रख दो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा उत्तर है। कर देखा एक बार। हाँ, जब समीकरण न कहे तब, जब यहां बोला है कि t बराबर 2 सेकेंड पर उसका वेग ज्ञात कीजिए तब, और जब समीकरण पूछे तो इतना कह के उत्तर। है कि नहीं है? वो आएगा जब बनाएंगे तब। के हतना बड़े को बात बोला है। ओके, ये यहां तक आया है। कौन ऊपरा वाला नहीं आया? हाई वाला इसके नीचे मैंने ये है जवा है d/dt के d/dt छोड़ देने, आ s के जगह पर हाई वाला मानवा रख दिए। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर दिए। आए अच्छा 0, हाई वाला 0 ना। तो जब देखो d/dx रहे, आ यहाँ पे कोई n रहे। कोई n कहने का मतलब कि कोई संख्या हो, 1 2 3 4 5 नाच जो भी हो, माइनस में चाहे प्लस में, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। हम बोलते हैं ना कि हम हैं तो गम किस बात का है, बताओ तो। यही ना, आ जाओ, बात ना बतियाओ, इसका सॉल्यूशन देख लो। गिवन दैट एस है, तुमको निकालना क्या है? v है। v बराबर क्या होता है? ds/dt। d/dt कह दें, एस के जगह पे समीकरण लिख दिया जाए t² प्लस 2t प्लस 2। बबुआ इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो पहले इसका निकाल दो तो 2t हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 2 होगा, काम खत्म। ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि वेग है। अब तुमको कह रहा है कि भी वेग का मान निकालिए t बराबर 2 सेकेंड पर। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, भी t बराबर 2 सेकेंड, यहीं पे लिख दो भी t बराबर 2। तो जहाँ जहाँ t तुमको दिख जाए वहाँ 2 रख दो। तो 2 * 2 प्लस 2 मीटर प्रति सेकेंड। हम सुने हैं 2 दूनी के 4 होता है, सही सुने हैं ना? 4 + 2 6 मीटर प्रति
जी कहिए ना, कह दीजिए। 2 सेकेंड है, हाँ ठीक तो है। कहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा? बहन जी सुनिए ना, यहाँ जो लिखा हुआ है 2t का मतलब क्या है? दोनों गुणा में है। अगर t के पावर 2 रहता यहाँ पे तब ना हम स्क्वायर करते जी। कहाँ 4 सेकेंड प्लस 2? ये मोहतारी माँ, हाई टोटल का हमको यूनिट की जरूरत है कि इसका यूनिट की जरूरत है? टोटल का यूनिट यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिख ही दिए हैं, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता ही है। एक क्वेश्चन से न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन, ढेर जितना तुम सोच नहीं पाओगे उतना न्यूमेरिकल का खजाना है मेरे पास। बुक देखने की जरूरत है नहीं है मेरे को, न्यूमेरिकल ससुरा सब एक खोपड़िए में भर गया है। इतना है कि हम कह नहीं सकते हैं, सब उगिलेंगे धीरे धीरे। अगला उगिल देखा लो। अब अगला क्वेश्चन एकदम मस्त, देखो आ जाओ। क्वेश्चन नोट करो धीरे धीरे संगे संगे। एक रेलगाड़ी का विस्थापन समीकरण S बराबर 4TQ प्लस T स्क्वायर मीटर है। तो इस रेलगाड़ी का T बराबर 4 सेकेंड पर वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात कीजिए। मस्त क्वेश्चन है, ये भी जानदार शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी का विस्थापन समीकरण S बराबर 4T के पावर Q प्लस T स्क्वायर मीटर है। तो इस रेलगाड़ी का T बराबर 4 सेकेंड पर वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। वेग के साथ साथ इसमें त्वरण भी ज्ञात करना है। कितना पे? T बराबर 4 सेकेंड पर। तो एक बार और पुनः कॉपी किताब बंद करके ध्यान से मेरे तरफ देख लो, एकदम अच्छे से एक बार और देख लो। फिर इसके बाद जितना मन करे उतना बनाते रहो। आओ देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना बबुआ? देखो सॉल्यूशन, पहले गिवन दैट यानी क्या क्या दिया गया है, तो हम लिख दें दिया गया है S बराबर 4T के पावर Q प्लस T स्क्वायर मीटर। तुम्हें ज्ञात करना है वेग एवं त्वरण कितना पे? 4 सेकेंड पे। तो VT बराबर 4 सेकेंड पर ज्ञात करना है वेग। फिर इसके बाद ज्ञात करना है एक्सेलरेशन त्वरण कितना पर? T बराबर 4 सेकेंड पर। ये दोनों ज्ञात करना है। अभी लिखिए नहीं, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ हमें देखेगा, ठीक?
गिवन हो गया s, v ज्ञात कर देना है t बराबर 4 सेकेंड पर, त्वरण ज्ञात कर देना है, त्वरण को सूचित करते हैं a से, एक्सेलरेशन a ज्ञात करना है t बराबर 4 सेकेंड पर। किसी को कोई ऐतराज यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। है ना, अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, v बराबर ds बाई dt, ये वेग का समीकरण है कि नहीं है। अब वेग समीकरण है तो वीर s के जगह पे ये मान रख दिया जाए, तो d बाई डी टी, s के जगह पे 4 t के पावर q प्लस t स्क्वायर। यहां तक सभी लोग कर पाएंगे। अब आगे इसके आगे अब देखो, या तो तुम ब्रैकेट खोल दो पहले, या तो अगर तुम्हें करना आ चुका है तो ब्रैकेट खोलो ही ना। तो ब्रैकेट खोल देते हैं। देखो d बाई डी टी, यहां लिख देंगे 4tq प्लस d बाई डी एक्स और t का स्क्वायर। यहाँ t है, यही ना, ठीक है, यही होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अब देखो बारी बारी सीखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो फिर देखो इसमें 4 तो कांस्टेंट है, क्योंकि 4 तो भैया वेरिएबल है नहीं। हमने तुमको बताया है कि एक वेरिएबल होता है मान, एक कांस्टेंट मान होता है। तो x y z क्या है, वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट मान कोई 4 5 6 7 रहे तो वो कांस्टेंट मान है। इसमें देखो तो 4 कांस्टेंट है ना, तो 4 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक, अगुणे। अब जब 4 बाहर हो गया बताओ तो यहाँ क्या बचा, d बाई डी टी और t के पावर q। अब यही वाला फॉर्मूला बन गया। देखो तो d बाई डी एक्स और x के पावर n। भाई x के जगह पे यहाँ पे t है, बस अंतर इतना है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, पावर को गुणा में ला दोगे और पावर में से 1 घटा दोगे, यही करना है। तो मित्र यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो फॉर्मूला यही लगेगा। पावर को गुणा में लाओ, 3 है तो 3 को गुणा में ला दिए, और t को t ही लिखेंगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे। मित्र हम जानते हैं, बचपन में ही घटाव सीखे थे, पहला उठिए, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा यार। ये बात सही में सुने हो, पक्का ना। तो हम लिख दे का t के पावर 2। किसी को कोई ऐतराज है इस मेरे बात से, प्लस इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं, नहीं है ना, इसमें फंक्शन है t का। अब बताओ तो t का स्क्वायर, t का स्क्वायर यानी पावर कितना है 2, पावर को गुणा में ला दो, तब पावर को गुणा में लाइए दिए, अब पावर में से 1 घटा दो, यानी t के पावर 2 माइनस 1, तो t के पावर 2 माइनस 1 यानी 1। हम 1 लिखें चाहे न लिखें, बहन जी तबीयत ठीक नहीं है का, होता है कभी कभी। अब आ जाओ, अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 4 3 जा 12, t का स्क्वायर प्लस का 2t, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड वेग। ये वेग आया, हमें चाहिए भी t बराबर 4 सेकेंड पर। वही काम, जहां जहां t है
वहाँ 4 मान रख दो। तो अब कह दोगे कि वी टी बराबर 4 बराबर क्या ये रखने आएगा तुम लोग को? 12 को 12 छोड़ दिए, टी के जगह पर 4 के स्क्वायर प्लस 2 आगुणे 2 ओके 4 है। अब यार गुणा भाग कर दो यार। अब बताओ तो 12 गुणे 4 चौके 16 प्लस 4 दूने मीटर प्रति सेकेंड, और 12 में और 16 में गुणा करेंगे 192 प्लस 8 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 200 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया बालक वेग कितना पर? वी टी बराबर 4 सेकेंड पर वेग कितना आ गया? 200 मीटर प्रति सेकेंड। बताओ तो किसी को कोई ऐतराज है क्या? अब आ जाओ, अभी नानका बना दिए, अब एक बाद देखो बाड़का है। वो बाड़का कौची है जी? एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो यार तुम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार हमको। हम त्वरण बराबर पढ़ाए हैं ए बराबर, ऐसे ये लिखाता है, ये गलता है। ए बराबर हम तुम लोग को पढ़ाए हैं डी वी बाई डी टी। अब बताओ तो भी है ना आइल है जी? भी का समीकरण तो है, देखो भी का मान है, समीकरण भी का यहाँ पे है। तो बताओ यार भी का समीकरण रख दिया जाए डी बाई डी वी सॉरी डी टी, समीकरण भी का 12 टी का स्क्वायर प्लस 2t। अब इसको तुम चाहो तो ब्रैकेट खोलो, तो डी बाई डी टी 12 टी का स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 2t। काहे के मैं बोलिया 2t? अब बताओ 12 कांस्टेंट मान, 12 को हम अलगा कर दें तो 12 गुणे टी के स्क्वायर। अब टी के स्क्वायर के डिफरेंशिएशन, पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तब पावर आ गया गुणा में, अब पावर में से 1 घटा दिए यानी टी। हाँ प्लस यहाँ कौची रे मित्रा 2 को गुणा में ला दिए, आ गुणे इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आ गुणे टी के पावर 0, टी के पावर 0, क्योंकि टी के पावर 1 है तो 1 - 1 बराबर 0। अब बबुआ इसे क्या कह दोगे? बाहर दुनी 24, अच्छा 12, वो कबो कबो चाम के जीभ है लपेटा जाता है। 12 दूनी 24t प्लस, अब बताओ रे भैया इसका मान 1 हो जाता है तो 1 गुणे 1 गुणे 2। अब ये आ गया एक्सेलरेशन यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन का समीकरण। तो समीकरण हमें नहीं ना चाहिए, हमें त्वरण चाहिए t बराबर क सेकेंड पर 4 सेकेंड पर। तो यहाँ कह दो a t बराबर क सेकेंड पर 4 सेकेंड पर, जहाँ जहाँ t है वहाँ रख दो। तो बताओ यार 24 गुणे 4 प्लस 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम सुने हैं 24 गुणे 4, 4 दूनी के 8 है 1 9 बचौ के 16 यानी 96। आप प्लस 2, ये 2 है जी, तुम लोग 2 कह रहे हो।
ओके, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी बताइए तो यार कितना होगा? 98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। महाराज जी त्वरण है तो भैया नहीं लिखिएगा जी। अब भाई देखो यहाँ टी से अच्छा बताओ, ये भी है ना, भी में टी से भाग देता, ये टी मतलब समय है, एगो समय और निचवा आ गया कि नहीं आ गया? मीटर मीटर पर सेकेंड में था तो सेकेंड एगो और तो 2 सेकेंड नहीं हो जाएगा जी? अजीब हालात है यार, इतना बढ़िया समझाने पर ही हाल है। बताओ यार, तुम लोग तो दूसरे आदमी को इतना परेशान कर दोगे, बेचारा भाग जाएगा वो तो हम हैं कैसे रुके हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ? खाना दो ले जाके खाना दो, बार बार ले जाके ललचाते रहो, कहीं तोरा घर नहीं जाएंगे, सोच लो। हाँ, इतने तक खाना देती नहीं है, ऐसे ही झूठिया ललचाती रहती है। ये लोग के बॉस चले तो लॉलीपॉप चूसेगी, हमको दिखाएगी। ये तो गलत बात है कि हम आदेश दिलवा दिए हैं कि कोचिंग में लॉलीपॉप नहीं चूसना है। इधर दुकान पे अगल बगल कहीं लॉलीपॉप बेचने नहीं देते हैं, समझ जाओ, इसी के डर से ये सब हमको ललचाने लगेगी तुरंत। लइकन है बेचारा, संगतिया अकेले जाकर के कहेगा सर लीजिए खा लीजिए। ये लोग को जो मिठाइयों चॉकलेटों नहीं देती है यार। अब कहला पे सर लीजिए चॉकलेटवा दिखा रही है, वीडियो में बोल रहे हैं तब बोल रही है, ऐसे ही लोग नहीं बोलती है ना। ठीक है, देखो हमरा बोलने का आदत है, टेंशन ना लो। आ जाओ, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, एकदम उतारना है, उतार लेना। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लेना है, पहले सुन लो। अब यहाँ जो रेलगाड़ी जो तुम देख रहे हो, इस रेलगाड़ी को कार कर देना है, ये वाला क्वेश्चन में है। लेकिन रेलगाड़ी को कार कर देना है, फिर इसके बाद जो एस दिया है विस्थापन, इसका समीकरण तुम बदल देना। ये समीकरण लिख लेना, एस बराबर टी के स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, सिर्फ ये समीकरण लिखना। सेकेंडवा जो है ना, उस सेकेंड टी को तुम 5 कर लेना, यानी टी बराबर 5 सेकेंड। अब यही ज्ञात करना है, वेग और त्वरण दोनों पक्का ज्ञात कर लोगे, ठीक है ना। आज कहाँ तक? यहीं तक। अब तुम लोग उतार लो, छोटा कीजिएंगे तो वो बेचारी के दिखेगा कैसे? यहाँ तक तो कर लिए होंगे ना, और ऊपर करें। ठीक, तुम लोग इधर उधर कर लेना, स्लाइड है ना।